हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इस सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है 4x² प्लस 4x-3। इसको दूसरे पेज पे सॉल्व करता हूँ। डेट हमको क्या गिवन है, गिवन दैट px इक्वल्स टू 4x² प्लस 4x-3, ये गिवन है। ठीक है, चलिए। तो अब हमको क्या करना है, इसका भी फैक्टराइज, इसको भी मैं फैक्टराइज करूंगा और फैक्टराइज करने के बाद फिर इनके जीरोस को मैं क्या करूंगा, कंपेयर कर लूंगा और कोफिशिएंट्स का रिलेशन फाइंड आउट करूंगा। लिख लेते हैं, ऑन कंपैरिजन विथ कंपैरिजन with ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ax² कितना है, ax² है 4x², तो a की वैल्यू क्या हो गई 4, और bx इक्वल्स टू 4x है तो b की वैल्यू हो गई 4, और c इक्वल्स टू कितना है -3। ठीक है, a b और c हमारे पास सामने आ गया। चलिए, तो ये हमने किस लिए निकाला है, इसको हमने निकाला है जब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तब के लिए। फिलहाल हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसके पार्ट पे, जो कि हमारे पास क्या है बेटा, पी एक्स इक्वल्स टू 4x² प्लस 4x-3 का फैक्टराइजेशन। तो एक बार फिर से क्विक रिकॉल करिए कि ये कैसी इक्वेशन है। ये है क्वाड्रेटिक, 1 2 3 तीन टर्म्स, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। और क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हमारे लिए सबसे आसान तरीका क्या है हमारे पास है, दैट इज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, क्या स्टेप होगा हमारा, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। जब मैं रफ पे करूँ उसको, चलिए देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन है। हमारे पास इक्वेशन है 4x² प्लस 4x-3। -3 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू -3 किया -12 आ गया। 12 के फैक्टर करूँगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब ये माइनस का साइन कह रहा है कि इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि उनका डिफरेंस जो है 4 आ जाए। तो क्या मिल जाएगा, 6-2 मिल जाएगा। चलिए, तो पी एक्स इक्वल्स टू, अब मैं लिखने जा रहा हूँ इसको 4x² प्लस 4 को क्या लिखूंगा मैं, 6-2। और कहीं भी हमको कोई छेड़खानी नहीं करनी। कभी कभी यहाँ पे सामने माइनस होता है तो बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन उसमें हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि हमको 4 को चेंज करके लिखना है। देखिए 6-2, वही बात पड़ी ना, 6-2 का मतलब 4। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, प्लस प्लस एक्स एक्स ऐसे ही रख दिया। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। 4x², बाहर प्लस का साइन है तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 2x-3। अब इसमें कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ कॉमन लूँगा इन दोनों में से, फिर इन दोनों में से कॉमन लूँगा। तो इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉमन लेना बताया है। क्या दिख रहा है, छोटा नंबर 4 और 6 को डिवाइड करने वाला छोटा नंबर कौन है, 2 है, तो 2 ले लिया। और भी कुछ दिख रहा है, x² और x में x मिल गया, तो ये 4x² / 2x प्लस 6x/2x माइनस, अब 2x-3 में तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ना तो कांस्टेंट में कोई नंबर दिख रहा है और ना ही वेरिएबल में। तो क्या करूँगा मैं, 1 ले लूँगा इसको। तो क्या हो जाएगा, 2x-3, पता नहीं सही है गलत, क्या करें थी। तो ये जो प्रॉब्लम आती है कि प्लस है माइनस है, क्या करना है, कुछ नहीं। अगर आप यहाँ गलती कर दिए तो एक 5 सेकंड लगेगा, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, माइनस प्लस माइनस, सही है। 1 इंटू 2x, माइनस का 2x, बिल्कुल सही। अगला चलिए, माइनस 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 होता है प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो आपने जाहिर सी बात है गलती करी, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से माइनस चला गया तो बचेगा क्या, प्लस ही तो बचेगा बेटा। और दूसरा तरीका इसको चेक करने का कि इन दोनों ही ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए, तभी तो हम अगली बार फिर से कॉमन लेने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। 2x, ये क्या हो जाएगा, x चला जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 4x² में मल्टीप्लीकेशन है तो कट जाएगा। 2x बच गया,
प्लस एक्स से एक्स चला गया और ये क्या मिल गया 3, 2x प्लस 3 -1, 2x प्लस 3 हो गया। ठीक है, चलिए तो अभी मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा अंदर, 2x माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो जीरोज हैं तो इनको हमको क्या रखना पड़ेगा, इनको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, -3/2। सिमिलरली 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1/2। ये दो जीरोज हमको मिल गए, यानी कि ये एक हमारा अल्फा है और दूसरा हमारा क्या है, बीटा है। तो चलें वेरिफिकेशन कर लिया जाए। वेरी गुड, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे आई होप। वेरिफिकेशन, ठीक है, चलिए तो सबसे पहला सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। LHS ले लिया जाए, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा -3/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, -2/2 मीन्स -1। ठीक है, RHS पे आ जाइए, -b/a। तो b की वैल्यू मैंने इसीलिए सबसे पहले ही निकाल ली थी और हमारे पास b की वैल्यू क्या थी, हमारे पास b की वैल्यू थी ये रही 4 और a की वैल्यू कितनी थी, वो भी 4 थी। तो -b/a भी फिर से हमारा क्या मिलने वाला है, -4/4 इक्वल्स टू -1। तो RHS इक्वल्स टू LHS मिल गया। चलिए अब बात करते हैं किसकी, सेकेंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो LHS उठा लिया जाए, अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू हमको कितनी मिली है, -3/2 इंटू 1/2 -3/4। ठीक है, चलिए नाउ RHS c/a होता है, तो c की वैल्यू हमको कितनी मिली थी, ऊपर देखिए c की वैल्यू आ गया -3 और a की वैल्यू तो 4 है ही। ठीक है, तो c की वैल्यू है हमारे पास -3/4। अरे अगेन सेम, तो RHS इक्वल्स टू LHS, तो ये हो गया, यानी कि रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो मैंने ना इस क्वेश्चन में आपको ये जो इसमें तीनों पार्ट थे, इसमें मैंने आपको दोनों तरीकों की इक्वेशन बता दी, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल भी बता दिया, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल भी बता दिया। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, घबराना कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है, उसको आराम से लगेगी, बहुत ही प्यारा तरीका है हमारे पास। ठीक है, थैंक यू सो मच।